दोस्तों नमस्कार। एक लेटेस्ट अपडेट, वो भी वर्किंग एम्प्लॉई ऑफिसर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो आज बैंक में काम कर रहे हैं। बहुत उनके लिए महत्वपूर्ण विषय है भाई साहब आज का वीडियो, तो इसलिए प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए और आखिर तक सुनिए। ठीक लगे आपको वीडियो ये तो अपने साथियों तक शेयर भी करिए और उनसे कहिए कि अपने लीडर्स तक भी ये शेयर करें। जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय है वर्किंग क्लास के लिए आजकल, वर्किंग के जो लोग हैं एम्प्लॉई ऑफिसर्स हमारे बैंकों में, उनके लिए। उसी प्रकार से जैसे बैंक पेंशन अपडेशन का मुद्दा है पेंशनर्स के लिए, वैसे ही उतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए 5 डेज बैंकिंग का। जी हाँ, 5 डेज बैंकिंग का बहुत बहुप्रतीक्षित मामला है भाई साहब। इस पर आज ही लोकसभा में एक सवाल हुआ। सवाल किया बहुत ही सम्मानित, बहुत ही सीनियर सांसद है केसी वेणुगोपाल साहब। केसी वेणुगोपाल साहब ने एक सवाल, लिखित सवाल होते हैं उसमें प्रश्नकाल में, तो उन्होंने सवाल किया कि क्या 5 डेज बैंकिंग का कोई प्रस्ताव आपके पास लंबित है डीएफएस में। ये वित्त मंत्री महोदय से उन्होंने सवाल किया। दूसरा सवाल उनका था कि अगर ऐसा है तो आप इसे कब से लागू कर रहे हैं, उसकी क्या नियम बनेंगे, क्या सेवा शर्तें होंगी। अगला सवाल उनका था कि आप रिक्रूटमेंट के बारे में बताइए कि क्या बैंकों में स्टाफ इस समय पर्याप्त है अथवा कितना है, क्या आपके पास सूचना उसकी है, अथवा अगर रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है तो आप उसके कब परमिशन दे रहे हैं। इस तरीके के उन्होंने सवाल पूछे। इसका उत्तर दिया पंकज चौधरी साहब, जो ऑनरेबल पंकज चौधरी साहब जो वित्त राज्य मंत्री हैं, उन्होंने बताया। अब देखिए 5 डेज बैंकिंग पर उन्होंने क्या सवाल था और क्या उत्तर दिया। उन्होंने इसका उत्तर दिया, 5 डेज बैंकिंग का आईबीए ने ये प्रस्ताव भेजा है, उसी के प्रस्ताव के परिपालन में, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो मैं एक एक शब्द पकड़िएगा इसको, उसी प्रस्ताव के मामले में, उसी को ध्यान में रखते हुए 2015 में फला तारीख को, तारीख वारीख सब लिखिए, मैं उनका प्रश्न उत्तर सब डाल रहा हूँ इसमें वीडियो में। उसी प्रस्ताव के हिसाब अनुसार इन्होंने क्या किया, 2nd और 4th सैटरडे को अलाउ कर दिया है सारी बैंकों में। ये इन्होंने 10th जो बीपीएस था उसके बारे में लिखा हुआ। अब बात चल रही है 12th वाली, ताजे पर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, घुमा गया बिल्कुल, कदई जैसे जलेबी बनाई जाती हैं बातों की। जलेबी क्या भाई साहब, नेता तो बातों की इमारती बनाते हैं। खैर, और दूसरा इन्होंने मतलब ये बता दिया कि साहब उसी में हमने ये कर दिया, ये कर दिया। दूसरा और चौथा शनिवार कर दिया 2015 से, और अब क्या करने जा रहे हैं इस पर कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर दूसरे सवाल पे आ गए कि साहब रिक्रूटमेंट का मामला। इन्होंने कहा साहब रिक्रूटमेंट के मामले में आप सीधा समझिए कि जितने पीएसयू हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा संचालित है। इनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनका एक सिस्टम होता है, बिजनेस के हिसाब से वो अपने वैकेंसीज निकालते हैं, पूरा उनको अधिकार है, वो निकालेंगे और अपने करते रहते हैं। और मेरी जानकारी के अनुसार मार्च 2025 में पीएसयू यानी कि सरकारी बैंकों में, पब्लिक सेक्टर बैंकों में मार्च 2025 में 96% स्टाफ उपलब्ध है जो काम कर रहा है। ये जवाब उन्होंने दिया। कोई जवाब इस पर नहीं दिया कि वह 12th बीपीएस, वो माफ़ कीजिएगा, मतलब 12th बीपीएस के अंतर्गत जो अभी भेजा था उसके पहले ही फरवरी में ये जो 5 डेज का प्रपोजल, 5 डेज आप कब से लागू करने जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। घुमा दिया 2015 से कि साहब उस तब भेजा था तो आया था, हाँ भाई हमने इसको कर दिया इतना। उसके बाद का कुछ आया भी नहीं, क्योंकि उतना ही आता है जितना सरकार चाहती है। और सरकार हमारी बात सुन करके चाहती है और हम अपनी बात वहाँ तक या तो पहुँचा नहीं पाते या सही कानों तक अपनी बात नहीं पहुँचा पाते। हमको तो ये लगता है भाई साहब, यह बात हमारे पहुँचाने का तरीका कुछ ठीक नहीं है, ऐसा कुछ है, अभी तक नहीं ठीक है। तो ये स्थिति थी आज। आप समझ लीजिए कि 12th बीपीएस को साइन हुए कितने दिन हो गए भाई साहब, कब से लागू हो गया, उसके पहले से ही प्रपोजल गया था, आज तक 5 डेज का कोई अता पता नहीं है। आज सवाल, आज की तारीख का मैं बात कर रहा हूँ, 28 जुलाई को भाई साहब, 28 जुलाई को जब जवाब सवाल हुआ, वो मैं डाल रहा हूँ जो भी उनका सवाल जवाब है पार्लियामेंट का। तो आप समझ लीजिए हमारी स्थिति क्या है, हमारी एसोसिएशन की स्थिति क्या है, बैंकर्स की स्थिति क्या है, और बैंक वालों की इन नेताओं की नज़र में क्या पोजीशन है। क्योंकि बैंक तो ये सब मानते हैं कि हाँ बैंक है, अपना काम करती है, मेहनती है, जो भी काम होता है बैंक
उस पर सर पर डाल देते हैं। अपनी कोई भी सरकारी स्कीम होती है बैंक के माध्यम से लागू करवाते हैं। बैंक के कोई काम होता है, बैंक की यूनियन का काम होता है, बैंक के मेंबरान का काम होता है, बैंक के कर्मचारियों का काम होता है, तो इनकी समझ में नहीं आता और ये नहीं करते। जब मन होता तो करते, मन होता नहीं करते। मुझे जो समझ में आया, मैं ये समझता हूँ कि वो केवल और केवल इस वजह से है क्योंकि अभी तक आपने अपने को केवल बैंक साबित किया, कभी वोट बैंक नहीं साबित किया, जबकि संख्या में आप इस लायक हैं कि चुनाव भी आप प्रभावित कर सकते हैं, वर्किंग वाले लोग मिल करके और पेंशनर्स मिल करके। प्रभावित का मतलब ये नहीं कि कहीं मेरा मतलब को मैं कहीं किसी को प्रोवोक कर रहा हूँ। मेरा मतलब सिर्फ ये सरकार को बता सकते हैं कि हम आपको सहयोग देते हैं, तब आपकी सरकारी स्कीम्स चल पाती हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी आपने देखा कि तेलंगाना में ये सरकार का आदेश है, जबकि बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ है, कि पिछले वित्तीय वर्ष में 1 पैसे का काम पब्लिक सेक्टर बैंक के अतिरिक्त ये जो प्राइवेट सेक्टर की बैंकों हैं उन्होंने सरकार की स्कीम्स को लागू करने के लिए नहीं किया। उन्होंने अपने अकाउंट हटा लिए वहाँ से। यानी कि सरकारी काम जितना होता है, सरकार की स्कीम जितनी लागू करने का काम होता है, वो PSUs करती हैं। लेकिन जब PSUs के एम्प्लॉइज़ के हित की बात आती है तो हमारे नेतागण इस प्रकार से बातों की जलेबी नहीं, बातों की इमरती बना करके बात को घुमा देते हैं। और इसके पीछे रीज़न मुझे यही समझ में आता कि हम सब ने अभी तक अपने आप को केवल बैंक और बैंक वाला साबित किया है, कभी वोट बैंक नहीं साबित किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो ठीक लगे तो अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करें और सभी साथियों से उन सभी से कह दीजिएगा कि वो अपने लीडर्स को ज़रूर बताएं और लीडर्स अपने UFU वालों को। अब उनका UFU में कन्वीनर भले नहीं हो, लेकिन सब लोग मिलजुल करके देखें कि कमी कहाँ पर है। आखिर 5 डेज़ के बारे में आप क्यों चुप बैठे हुए हैं? वर्चुअल मीटिंग आपकी होती है, माफ़ कीजिएगा, वर्चुअल मीटिंग होती है, तब आप जा करके काहे की मीटिंग होती है? कल हेल्थ इंश्योरेंस की होगी। अब हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत ठीक है, आप उनकी बात सुन लीजिए, लेकिन अपनी भी तो कह दीजिए कि भाई साहब 5 डेज़ पर भी कुछ बात करना है, पेंशन अपडेशन पर भी कुछ बात करनी है। लेकिन आप नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं जुटा पाते कि कहीं ना कहीं कुछ पैनापन में कोई कमी है। तो इस पर भी पुनः विचार करना पड़ेगा, चिंतन भी करना पड़ेगा। तो ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।